Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with unit number 1. Earlier we study about the building components, okay? Then types of foundation, substructure किसे कहते हैं, superstructure किसे कहते हैं, वो सब आपने पढ़ा, okay? सब स्ट्रक्चर में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, ओके? सुपर स्ट्रक्चर में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, वो सब भी आपने पढ़ा, ओके? अभी आज क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स. द बिल्डिंग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन इट्स ऑक्यूपेंसी एंड स्ट्रक्चर. तो ऑक्यूपेंसी और स्ट्रक्चर के बेस पे कौन सा क्लासिफिकेशन है? फर्स्ट वन इज रेसिडेंशियल बिल्डिंग, educational building, institutional buildings, then second one is assembly buildings, then business buildings, mercantile buildings, industrial buildings, storage buildings, hazardous buildings, etc. Okay, the first one is residential building, the building in which the sleeping arrangement are provided with or without cooking arrangement. So building in which the sleeping arrangements are provided with or without the cooking arrangement, it includes single and multi-family dwelling, apartments, lodging, restaurants, hostels, dormitories, hotels, etc. तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या है, वो कुकिंग की फैसिलिटी होती है नहीं होती है, ओके? दो टाइप के बिल्डिंग होते हैं, एक में फैसिलिटी होती है, दूसरे में फैसिलिटी नहीं होती है, पर मेन क्या प्रोवाइड होता है, स्लीपिंग अरेंजमेंट होती है, ओके? दैट इज कॉल्ड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स. देन एजुकेशनल बिल्डिंग, द एजुकेशनल पर्पस के लिए जो भी बिल्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल बिल्डिंग्स. दे इंक्लूड एनी बिल्डिंग यूज फॉर द स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन पर्पसेस एक्सेट्रा. ओके, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में क्या आएगा, दिस बिल्डिंग्स यूज फॉर द डिफरेंट पर्पसेस सच एज मेडिकल और अदर ट्रीटमेंट्स. दे इंक्लूड हॉस्पिटल्स, देन सैनिटोरियम्स, जेल्स. ओके, असेंबली बिल्डिंग यानी जहाँ पे भी गेट टुगेदर होता है, देन जो भी थिएटर्स है, देन असेंबली हॉल्स है, रेस्टोरेंट्स, असेंबली हॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है, तो उसको क्या बोलते हैं, असेंबली बिल्डिंग्स. दीज आर द बिल्डिंग्स वेयर द ग्रुप ऑफ द पीपल्स मीट और गेदर फॉर अम्यूजमेंट, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सिविल, जहाँ पे भी गेट टुगेदर कोई भी रीजन से होता है, तो उस जिस भी बिल्डिंग में होता है, दैट इज कॉल्ड असेंबली बिल्डिंग. थिएटर है, मोशन पिक्चर है, देन हाउसेस है, असेंबली हॉल्स है, देन रेस्टोरेंट्स है, असेंबली हॉल्स है एक्सेट्रा. बिजनेस पर्पस के लिए हम जो बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस बिल्डिंग. दिस इंक्लूड्स these buildings are used for the transaction of the business, for keeping the accounts and for similar other purposes. ये सब आप बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप पढ़ चुके हो, ओके? मर्केंटाइन बिल्डिंग, तो दिस बिल्डिंग्स आर यूज्ड. Next one is mercantile building. These buildings are used as shops, stores, market for display and sale of merchandise, either wholesale or retail, office, shop, storage services, etc. The next one is industrial buildings. These are the buildings where the products or the materials of all the kinds and properties are fabricated, assembled, manufactured or processed. दैट मीन्स जो भी मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट है, वो बनाने का काम, देन उसको जो भी है बनाने, प्रोसेसिंग का काम, देन उसका जो पैकिंग वगैरह है वो सब, ओके? और उस फैक्ट्री आप ले लो, कोई भी इंडस्ट्री प्रोडक्ट ले लो, तो उसमें क्या आएगा, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आएगा. तो कोई भी चीज़ बनती है, तो जो भी फॉर एग्जांपल मोबाइल ले ले, ओके, फॉर टीवी ले ले, तो वो सब की क्या है, वो
फैक्ट्री जहाँ पे भी चीज़ बनता है, पैकिंग होता है, वो जो भी होता है दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। जहाँ पे भी होता है दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। देन स्टोरेज बिल्डिंग, जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो कोई भी चीज़, गुड्स है, देन व्हीकल्स है, एनिमल्स है, ग्रेन्स है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टोरेज बिल्डिंग। देन हैजार्डियस बिल्डिंग, तो जहाँ पे भी जो भी एक्सप्लोजिव मटेरियल्स है और प्रोडक्ट्स है, ओके, जो फायर जो भी मटेरियल है जो एक्सप्लोसिव होता है, ओके, जहाँ पे भी हम स्टोर करते हैं दैट इज कॉल्ड हैजार्डियस बिल्डिंग। दिस बिल्डिंग्स आर यूज फॉर द स्टोरेज, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस ऑफ हाईली कंबस्टिबल और एक्सप्लोसिव मटेरियल और प्रोडक्ट्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, रोल बैरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर, लोड बैरिंग स्ट्रक्चर, फ्लेम स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या है, कंपोजिट स्ट्रक्चर। ओके, लोड बैरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर, ये सब आप पढ़ के आए हो बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। So in this type of the structure, loads from the roof, slab or trusses and the floors are transmitted to the walls to form soil below the ground. This type of structures are adopted where the hard strata are available at shallow depth. The structural elements like beam, slabs rest directly on the wall. this type के structure में क्या होता है, जो भी लोड आता है स्लैब पे से, देन स्लैब फ्लोर पे से जो भी लोड आता है तो वो सेफली हम प्रोवाइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं ग्राउंड में, तो दैट इज़ कॉल्ड लोड बैरिंग स्ट्रक्चर्स। वहाँ पे वॉल्स प्रोवाइड किया होता है। ओके, ओनली वॉल्स है, दिस वन इज कॉल्ड लोड बैरिंग स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्स, सभी वॉल्स प्रोवाइड किए, ऊपर स्लैब आएगा और बीम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो भी बीम और स्लैब पे से जो भी लोड आता है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, ग्राउंड पे ट्रांसफ़र होता है, ग्राउंड में ट्रांसफ़र होता है बाय फाउंडेशन से ग्राउंड में इजीली ट्रांसफ़र होता है। द नेक्स्ट, फ्रेम स्ट्रक्चर। The reinforced cement concrete structures are the most common type of the construction today. They consist of the skeleton of the beams and columns. तो beams और columns से ये पूरा frame जैसा बनता है। ओके, तो उस पे ही सब होता है, beams और columns जो भी, for example load is transferred from the beams to the columns and column inter-transfer the loads directly to the subsoil through the footings. तो जो भी लोड आता है ये फ्रेम स्ट्रक्चर में बीम्स और कॉलम्स पे आता है, और कॉलम क्या करता है, तो वो लोड सब सॉइल में थ्रू फुटिंग के द्वारा वो ट्रांसफ़र करता है। द फ्रेम स्ट्रक्चर आर सुटेबल फॉर द मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल फ्लैट वगैरह है। ओके, तो वहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है। सब्जेक्ट टू वैरायटी ऑफ द एक्सट्रीम लोड्स लाइक कंप्रेसिव, टेंसाइल, टॉर्शन, shear along with the moment. Okay, the open space in the skeleton are to be filled with the brick walls or glass panels. तो जो भी ओपन स्पेसेस है, ओके, तो यहाँ पे ब्रिक वॉल और ग्लास पैनल्स उसका यूज़ करके उसको कवर किया जाता है। ओके, then our next topic is principles and building planning. The term principles of a building refers to main the arrangement of all the units of a building on all the floors and at all the levels. There are certain general principles which as an engineer should bear in mind while planning a building. तो हम कोई भी बिल्डिंग प्लान करते हैं तो हमें ये प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने चाहिए। The general principles are aspect, prospect, privacy, grouping, roominess, flexibility, furniture arrangement, furniture requirements, circulation, elegance, economy, sanitation. बराबर। First one is aspect. What do you understand by aspect? The aspect, that means different rooms of a building are placed and located according to the functionality utility in such a way that the maximum advantage of the natural elements like sun, wind can be obtained. That means sun, wind जो भी है, ओके, उसका मैक्सिमम, नेचुरल जो भी एलिमेंट्स है और नेचुरल रिसोर्सेज है उसका हम मैक्सिमम यूज़ कर सके,
इसी तरह से हमें बिल्डिंग के जो भी रूम्स है वो अरेंज करने चाहिए उसके यूज़ के हिसाब से। फॉर एग्जांपल किचन है तो वहाँ वो ईस्ट में प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, तो अलग अलग रूम के लिए डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में ये रूम होना चाहिए। टू ऑब्टेन द सफिशिएंट सनलाइट इनसाइड द रूम, विंडोज आर प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल वॉल्स। Kitchen aspect. Kitchen should have window in east because morning sun kills the germs, so kitchen should have eastern aspect. Bedroom aspect. The bedroom is a unit of residential building generally used in night time for sleeping, so evening sun rays, which are cool in nature, should be enter the bedroom to create the cheerful atmosphere. Okay, so bedroom should have western aspect, southwestern or northern western aspect. That means बेडरूम हम किसका भी यूज़ करते हैं, रात को ही यूज़ करते हैं। ओके, इट इज़ यूज फॉर स्लीपिंग, विच आर कूल इन नेचर शुड एंटर द बेडरूम टू क्रिएट चीयरफुल एटमॉस्फेयर। जब भी हम बेडरूम में एंटर होते हैं तो एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, बेडरूम गर्म नहीं होना चाहिए। ओके, उसका टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका एस्पेक्ट वेस्टर्न एस्पेक्ट, साउथर्न वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एस्पेक्ट रखना चाहिए। देन ड्राइंग रूम एस्पेक्ट. It is a room which is used by the occupants for maximum hours of day to achieve good sunlight. It maximum use drawing room का होता है। तो to achieve the good sunlight, it should be placed in south, southeast or northeast. The windows should be provided in the external walls. Study room aspects. The windows in this room should be in northern side to obtain the sufficient light throughout the day. So the aspect of this room is north. Then veranda. There should be sufficient light in the above unit throughout the day. So they should be placed with opening in north direction. तो वरंडा, इट शुड बी सफिशिएंट लाइट, वहाँ पे सफिशिएंट लाइट मिलनी चाहिए इन द अबाव यूनिट थ्रू आउट द डे, सो दैट दे शुड बी प्लेस्ड इन नॉर्थर्न डायरेक्शंस. किचन ईस्टर्न एस्पेक्ट. देन बेडरूम है तो वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एस्पेक्ट. ड्राइंग रूम है साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट एस्पेक्ट. देन स्टडी रूम है तो नॉर्थर्न एस्पेक्ट. Veranda है तो veranda is in provided in north direction. Then next one is prospect. It is related with the views as seen of the outside from the doors and windows in the external walls. Okay, for pleasant atmosphere view of a garden, hill, river, etc., it is a good prospect. Towards this objective, doors and windows should be provided in the external wall of the building. Undesirable views like small nala, slum area, drainage disposal unit, garbage collection center should be concealed by not providing windows in that direction. Prospect of the living room should be towards the main road to keep control on the plot. Prospect of the bedroom should be on the near side of the rear side of the building so that to avoid the disturbance due to the noise. तो बेडरूम का प्रोस्पेक्ट कैसा होना चाहिए कि जो भी रेड साइड ऑफ द बिल्डिंग, सो दैट वो बिल्डिंग के पीछे का साइड प्रोवाइड करना चाहिए, जिसकी वजह से ओके फ्रंट साइड एंड रेयर साइड पीछे प्रोवाइड करना चाहिए। जो भी नॉइस से डिस्टर्बेंस होता है वो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। देन लिविंग रूम रोड साइड प्रोवाइड करना चाहिए, ओके, टू कीप द कंट्रोल ऑन द प्लॉट। ओके, देन प्रोस्पेक्ट ऑफ द बेडरूम इज दिस। अभी क्या है इस प्रोस्पेक्ट में, क्या है मेनली डोर्स और विंडोज ऐसे प्रोवाइड करो कि जिसकी वजह से जो बाहर की सीनरी है, ओके,
तो वो आपको नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल रिवर्स है, देन गार्डन्स है, तो वो सब आपको प्लीजेंट एटमॉस्फेयर मिले, ओके, हिल्स है वो सब दिखे, ऐसा प्रोस्पेक्ट रखना चाहिए, ओके। ऐसे डोर्स और विंडोज अरेंज करो, ओके। डोर्स और विंडोज कहाँ पे अरेंज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, तो वो स्मॉल नाला है, स्लम एरिया है, ड्रेनेज डिस्पोजल यूनिट है, तो उसमें हमें क्या करना है, वो वहाँ पे डोर्स और विंडोज अरेंज नहीं करना है। दैट मीन्स जो भी नेचुरल सीनेरियो है, नेचुरल सीनरी है, वो हम एंजॉय कर सके, ओके। तो उस डायरेक्शन में हमें डोर्स और विंडोज रखना है, ओके। तो दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्ट। These are some photos arranging the prospects. Then next one is privacy. This is very important factor to be considered while planning both residential as well as public building. Privacy of one room from the another in the building as well as the privacy of whole building with the other building should be achieved. प्राइवेसी का मतलब क्या है कि वन रूम में से एक रूम से दूसरे रूम की प्राइवेसी भी एक रूम से दूसरे रूम, दोनों रूम की प्राइवेसी, दोनों रूम, वन रूम से दूसरे रूम तक प्राइवेसी होनी चाहिए और वन बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक की भी प्राइवेसी होनी चाहिए। तो बिल्डिंग में ऐसा प्रोवाइड करो जिससे रूम टू रूम प्राइवेसी और बिल्डिंग टू बिल्डिंग प्राइवेसी बरकरार रहे, ओके। दैट इज कॉल्ड प्राइवेसी। द प्राइवेसी ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग एज ए होल कैन बी अचीव बाय प्लांटिंग ट्रीज, बाय प्रोवाइडिंग एंट्रेंस, even the compound wall of the required height can be constructed to provide the privacy of the ट्री पैसेजर्स। दैट मीन्स व्हाट, प्राइवेसी का मतलब क्या है, तो आप एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक प्राइवेसी कैसे रख सकते हो, तो प्लांटिंग द ट्रीज, दैन कंपाउंड वॉल प्रोवाइड करके कंपाउंड वॉल की हाइट इतनी रखो जिससे प्राइवेसी रहे। एंड प्राइवेसी इन डिफरेंट रूम्स कैन बी अचीव बाय प्रोवाइडिंग द डोर्स इन सच ए वे दैट मिनिमम व्यू ऑफ द रूम इज सीन। वन रूम टू दूसरे रूम तक प्राइवेसी हम कैसे कर सकते हैं, तो क्या करना है, तो मिनिमम व्यू ऑफ द रूम, दैट मीन्स डोर का लोकेशन ऐसे रखो तो क्या होगा, प्राइवेसी रहेगी। डोर का लोकेशन ऐसे, फॉर एग्जांपल आप कॉर्नर में रूम रखो तो वहाँ से मिनिमम एरिया कवर होता है, सेंटर में डोर रखो तो वहाँ पे मैक्सिमम एरिया कवर होता है। तो हमें जो भी डोर रखना है रूम टू रूम वो कॉर्नर पे रखना है, ओके, जिसकी वजह से जो भी रूम का एरिया है वो कम दिखे, ओके। The privacy in different rooms can be achieved by providing the doors in such a way that minimum view of the room is seen when shutter is open. Privacy is very important in the bedroom and the wing, and the view of the bedroom should not be visible from any other room. Then next one is grouping. It is the arrangement of various rooms with respect to their functions in case of the residential buildings to achieve the maximum efficiency of the plan. The grouping should be done as follows. आपने देखा ग्रुपिंग यानी क्या, कि कौन से रूम के बाजू में कौन सा रूम रखना है, ओके, रूम की अरेंजमेंट कैसी करनी है जिसकी वजह से हमें जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना पड़ रहा है एक रूम से दूसरी रूम पे जाने का, जो भी हमें मूवमेंट करना पड़ रहा है वो कम हो, ओके, और वन रूम से दूसरे रूम तक इजीली जा सके। फॉर एग्जांपल आप देख सको तो किचन, आपने देखा होगा किचन के बाजू में हमेशा स्टोर रूम होता है। क्यों, कि स्टोर रूम में हम सभी चीज़ें स्टोर करते हैं, ओके। तो जो भी फूड वगैरह स्टोर करते हैं उसका वो जो भी हम ग्रेन्स वगैरह स्टोर करते हैं उसका यूज़ करके हमें किचन में सब बनाना होता है, ओके। किचन में ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, कोई भी फूड बनाना होता है तो उसके लिए ग्रेन्स वगैरह चाहिए, कोई भी मटेरियल चाहिए,
तो मटेरियल के एरिया हमें स्टोर रूम प्रोवाइड करना होता है। दूसरा, वो किचन में बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, डाइनिंग रूम में वो सब ले जाना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल किचन के बाजू में डाइनिंग रूम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज़ उठा उठा के दूर ले जानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल थोड़ा दूर है डाइनिंग रूम तो वहाँ पे ले जानी पड़ेगी, तो मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, किचन के बाजू नज़दीक में ही डाइनिंग रूम प्रोवाइड करते हैं, जिससे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो हमें करनी पड़ती है वो कम हो, हम इजीली कोई भी काम कर सके। इसलिए हमें रूम की अरेंजमेंट ऐसी करनी चाहिए। It is the arrangement of various rooms with respect to their functions in case of residential building. To achieve the maximum efficiency of the plan, the grouping should be done as follows. The veranda should be the first unit after the entrance of the house. Okay. वरंडा शुड बी द फर्स्ट यूनिंग आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। वरंडा कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो वो एंट्रेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे जो भी एंट्रेंस है उसके बाद में क्या प्रोवाइड किए करते हैं, वरंडा। देन लिविंग रूम, डाइनिंग रूम शुड बी क्लोज नेक्स्ट टू द वरंडा। वरंडा के बाजू में क्या प्रोवाइड करते हैं, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम। देन किचन एंड डाइनिंग रूम शुड बी क्लोज टू ईच अदर। किचन और डाइनिंग रूम क्या है, नज़दीक नज़दीक में प्रोवाइड करना चाहिए। देन सैनिटरी अरेंजमेंट शुड बी क्लोज टू बेडरूम। बेडरूम के नज़दीक में सैनिटरी अरेंजमेंट, WC बाथ जो भी है वो नज़दीक में अरेंज करना चाहिए। स्टेयरकेस शुड बी अप्रोचेबल फ्रॉम ईच रूम। दैट मीन्स स्टेयरकेस ऐसे अरेंज करो कि डिफरेंट रूम में से आप इजीली वो स्टेयरकेस पे जा सको। पैसेजेस कनेक्टिंग वेरियस रूम शुड बी वेल लाइट एंड वेंटिलेटेड। जो भी आपने पैसेजेस प्रोवाइड किया है वहाँ पे लाइट और वेंटिलेशन होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक प्लान दिया है जिसमें कैसे अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गैराज है, यहाँ पे पोर्च है। ओके, देन यहाँ से हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे किचन प्रोवाइड किया है। ओके, दिस वन इज डाइनिंग रूम, देन दिस वन इज योर यूटिलिटी एरिया। ओके, देन मॉर्निंग रूम और किचन, देन टैक्सेस रूम, देन स्टडी रूम। ये प्लान दिया है कि इस तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे दूसरा प्लान दिया है, एंट्री यहाँ से है। ओके, तो यहाँ पे पहले लिविंग रूम आया, यहाँ पे कौन सा रूम है, बेडरूम है, यहाँ पे बेडरूम है। देन यहाँ पे क्या है, बाथरूम प्रोवाइड किया है। यहाँ से ये लिविंग रूम के नज़दीक में क्या प्रोवाइड किया है, किचन प्रोवाइड किया है, दैट इज़ डाइनिंग रूम। और यहाँ से हम बेडरूम में भी जा सकते हैं, बेडरूम दिस बेडरूम। देन यहाँ पे भी ये लॉन्ड्री रूम है। ओके, और यहाँ पे क्या है, मास्टर बेडरूम है, उसकी एंट्री यहाँ है। ओके, और यहाँ पे अगेन मास्टर बाथरूम है। ओके, ओके, थैंक यू।